अगर आप स्कूल और कोचिंग के अलावा भी 5 से 6 घंटे भी अगर अपने आप को ढंग से एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ देते हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। पहली बात तो कोई कमी नहीं है, एक्चुअली कमी ये है कि मतलब कोई इनके आसपास कोई नहीं है, कोई मोटिवेशन का नहीं है कि इनको नहीं पता एक्चुअली है क्या IIT नीट। कुछ अंदर से डर जैसा महसूस? डर तो लग रहा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन बस यही सोच के दिया था जो होगा अपना बेस्ट ही देना है बस पेपर में, यही सोच के दिया था एग्जाम को। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है जौनपुर के मड़ियाहू थाना के अंतर्गत सिरिया में है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक ख्वाब रखते हैं कि बड़ी बड़ी एग्ज़ाम जो है मैं पास करूं, और एक IIT एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे पास करने के लिए तो बहुत सारे बच्चे अपने ख्वाबों में रखते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना शायद मंजिल बहुत दूर होता है, और ये नसीब उन्हीं बच्चों को होता है जो टैलेंट होता है, जिसमें जो है पढ़ने की कहते हैं कि जिसमें पढ़ने की पागलपन होता है, वही उस मंजिल को छू पाता है। यहाँ हम जिस घर पे हैं दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो है पटेल बस्ती है, और राम लखन पटेल जो है पूर्व प्रधान हैं, उनके घर पर हूँ। मैं बताऊं कि इनके जो नाती हैं और एक नातिन है, ये पिछले जो है 2 सालों से, इनकी जो नातिन थी पिछले साल IIT क्लियर किया, और इस साल जो है उनके जो नाती हैं वो उन्होंने IIT क्लियर किया है। और ये हमारे जो IIT क्लियर करने वाले ये छात्र हैं, इनका नाम है अमित, और ये है जो है पूजा। इन दोनों ने IIT क्लियर किया है। IIT क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि IIT पास करने के लिए किस तरह से मेहनत किया जाता है, और वहां तक पहुंचने के लिए जो है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको जो है बधाई हो, आप IIT क्लियर किए हैं, इसके लिए धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हमें बताइएगा अमित, कितना रैंक आया है आपका? 3548, 3548। इसके पहले आपकी सिस्टर ने भी जो है IIT क्लियर कर लिया था? जी हाँ। क्या नाम है आपका? पूजा पटेल। पूजा, आपने पिछले साल ही IIT क्लियर किया था? जी हाँ। तो क्या पिछले साल क्या रैंक था आपका? 4072, 4072। और कहाँ, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है? मुझे IIT इंदौर में एडमिशन मिला है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ओके। और सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि गांव में खास करके बच्चे जो है ना वो बड़े एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, और ऐसा क्या कमियां हैं गांव के बच्चों में जो बड़े एग्जाम जो है पास नहीं कर पाते? क्या लगता है आपको? वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान शायद कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते होंगे, उतना जितना एक एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए स्टडी आवर्स चाहिए उतना नहीं दे पाते होंगे। अच्छा पूजा, आपको क्या लगता है कि गांव के बच्चों में ऐसी क्या कमियां हो जाती हैं जो IIT जैसे बड़े एग्ज़ाम, चाहे IIT हो जाए चाहे नीट हो जाए, बड़े एग्ज़ाम जो है तो है वो गाँव के बच्चे क्लियर करना कम कर पाते हैं? पहली बात तो कोई कमी नहीं है, एक्चुअली कमी ये है कि मतलब कोई इनके आसपास कोई नहीं है, कोई मोटिवेशन का नहीं है कि इनको नहीं पता एक्चुअली है क्या IIT नीट। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, इनको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, तभी तो उस पर फोकस करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हाँ कुछ अच्छी चीज़ है, मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, तो मतलब वो होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कंसिस्टेंसी तो अपने आप आएगी, अपने आप आ जाएगी। अमित, पढ़ाई आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ है? शुरुआती पढ़ाई मेरी नोएडा से हुई है, नोएडा उत्तर प्रदेश। अच्छा, शुरुआती आपने नोएडा से किया था, और पूजा आपने? हाँ मेरा भी सेम। हाँ चलिए पहले आपके दादाजी से ही बात कर लेते हैं, और ये है पूजा जी के दादा और अमित के दादाजी। तो सबसे पहले बधाई हो आपको, आपके जो है दो बच्चे IIT में हैं, जहाँ एक बच्चा होना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का, और आपके 2 नाती IIT में हैं, तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ मैं इन बच्चों को आशीर्वाद दे रहा हूँ और उनके माता पिता को आशीर्वाद दे रहा हूँ जिन्होंने इस ढंग से बच्चों को तराशा है, बच्चों को तैयार किया है। उसके बाद गुरुओं को हमने धन्यवाद दे रहा हूँ जो इनके गुरु रहे हैं। सब इनको अच्छी तरह से, एक तरह से जैसे शिल्पकार पत्थर को तराशता है, वैसे उनके गुरु इन बच्चों को तराश करके इस लायक बनाए हैं। कितना गर्व होता है जब बच्चे IIT जैसे एग्ज़ाम में पास करके आपके घर में आते हैं? बहुत अच्छा लगता है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गांव के और ज़िले के तहसील के बच्चे भी इसी तरह आगे बढ़ें। आप चाहते हैं कि इसी तरह से बढ़ें? हाँ। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इन्होंने कहा कि गांव के जो है बच्चे भी इसी तरह से IIT जो है क्लियर करें और हमारे गांव का, हमारे देश का, हमारे ज़िले का नाम जो है रोशन हो। IIT की जो पढ़ाई होती है, इसे पढ़ाई करने के लिए कितने घंटे जो है रेगुलर पढ़ाई करनी ज़रूरी है?
अगर आप स्कूल और कोचिंग के अलावा भी 5 से 6 घंटे भी अगर अपने आप को ढंग से एकदम 100% एफिशिएंसी के साथ देते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। घर पे अगर आप इतना देते हैं तो आप कर सकते हैं। आपने ये कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने पास किया है? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट से, यानी कि आपने कोई भी कोचिंग वगैरह कुछ क्लासेस वगैरह नहीं लिया है? नहीं। जो आपने 12th की जो भी होती है प्रिपरेशन वही किया है और एक्स्ट्रा जो आपने अपने मन से करके ये आपने जो है जो परीक्षा है उसको आपने क्लियर किया है। और आपकी कौन से अटेम्प्ट में हुआ था? मेरा मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। एक्चुअली वो 12th तक मेरी नॉर्मल स्कूलिंग थी, तो मुझे जो 1 ईयर है वो प्रिपरेशन के लिए लगा था, तो मेरा 1 ईयर बाद हुआ था, मतलब ड्रॉप ईयर में। अच्छा, तो आपने जो है फिर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया? हाँ, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था। आपने सेकेंड अटेम्प्ट में ये आपने क्लियर किया है? सेकेंड अटेम्प्ट, 2 ही। हाँ। और ये जब आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारे जो मैं जानता हूँ कि IIT में जब बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए तो सब अपने आप को ये सोच के बैठते हैं कि हम जो है ये परीक्षा जो है पास करने के लिए आए हैं। तो कंपटीशन जो होता है बहुत हाई होता है, लेवल इसका जो लेवल है आप सबको पता है कि ये इंजीनियरिंग का वो लेवल है, शायद हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई भी इंजीनियरिंग का लेवल है नहीं। तो जाहिर है कि इसमें बच्चे भी उसी लेवल के बैठते हैं, तैयारियां भी खूब करते हैं और उसमें जो है पूरे भारत में जाकर इतने बच्चों में से अपना स्थान बनाना एक कहा जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और क्या लग रहा था पहली बार एग्जाम दे रहे थे आप, तो आपको कैसा लग रहा था? कुछ अंदर से डर जैसा महसूस? डर तो लग रहा था कि होगा नहीं होगा, लेकिन बस यही सोच के दिया था जो होगा अपना बेस्ट ही देना है बस पेपर में, यही सोच के दिया था एग्जाम को। अच्छा, जो होगा अच्छा ही होगा बस। ये आपने थोड़ा बहुत डर था, लेकिन आपकी दीदी ने आपको कुछ हेल्प किया था कि नहीं? क्योंकि उन्होंने आपसे पहले IIT क्लियर कर लिया था। यही कहा था कि बस अपना बेस्ट दे के आना, अच्छा ही होगा, अपने आप पे बस भरोसा रखना, अपने कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना पेपर के बीच में अपने आप को। अच्छा, तो आप परीक्षा के समय में अपने भाई से बात करती थी? हाँ, बिल्कुल करती थी। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं शेयर करती थी। हाँ। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो बहुत सारी गलतियाँ मेरे से भी हुई थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जो भी था सब शेयर किया मैंने कि इससे एटलीस्ट वो मिस्टेक ना हो जो मेरे। अच्छा, आपने मतलब ये अपने भाई को गाइड करती रही कि मिस्टेक जो है वो ना होने पाए? हाँ, मैंने जो मिस्टेक की एटलीस्ट वो मिस्टेक उससे ना हो, उसकी नई गलतियाँ वो उससे तो वो सीखेगा, पर मेरे से भी जो मैंने गलतियाँ की उससे ज़रूर सीखे। अच्छा, अपने भाई को हमेशा गाइड करती रही? हाँ, बिल्कुल। हमें एक तरह से कहा जाए तो आप इनके एक तरह से मार्गदर्शन बनती रही? हाँ, मैंने किया उसको, बाकी सब भी कर रहे थे, मैंने भी किया, अपना जो मुझे शेयर करना था सब शेयर किया है मैंने। अच्छा, कुछ पढ़ाई के जो होते हैं सिलेबस हो या कुछ भी, उसमें भी आप मदद करते थे? अमित ये पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो, यहाँ से ये चीज़ें पढ़ लीजिए? हाँ, बिल्कुल, ये तो बताती थी। मतलब ऐसा होता है कि कई चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा बहुत ड्रॉप करना पड़ता है, कई चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। हाँ। तो वो मैंने अपने हिसाब से बताया कि इसको ये चीज़ करना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी उसको भी पता है क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है। तो 12th कहाँ से किया अमित आपने? 12th गुड़गांव से। गुड़गांव से। और ये यहाँ पर तमाम लोग हैं दोस्तों, मैं बता दूं आप माँ हैं जी। अब एक बच्चे को तैयार करने में बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहा जाता है कि अगर माँ बाप बच्चे को जो है चाहे तो उसे हीरा बना दें और चाहे तो उसे जो है लोखंड में बदल दें। तो कितना मेहनत करना पड़ रहा था आपको अपने बच्चों के पीछे? सर, मेहनत तो बहुत करना पड़ता है। बताइए, ताकि और सारी आपका वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे और शायद आपको देखने के बाद वो माताएं अपने बच्चों के साथ में उसी तरह से जिस तरह से आपने अपने बच्चों को पाला है, जिस तरह से पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है, शायद वो भी कोशिश करें। बच्चे सर मेरे इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊं। नहीं बताइए, इसीलिए तो हम आए हैं, पूछने के लिए ही तो आए हैं। बहुत अच्छे हैं, मैं तो यही चाहती हूँ हर माँ बाप को ऐसे बच्चे हों। अच्छा, पढ़ाई में कैसे आपके बच्चे जो है रेगुलर अपने आप पढ़ते थे पहले? जी, कभी मैंने कहने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। शुरुआती जब दिनों में कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या आपको शुरुआती दिनों में मेहनत करना पड़ रहा था? बस थोड़ा बहुत किए, मैं कभी नहीं कि बच्चे रेगुलर अपने आप स्कूल से आते अपना सिलेबस पूरा करते हैं। अच्छा। जी सर। और आपने पढ़ाई किया है? जी। कितना, कहाँ तक किया है आपने? मैं तो BA की हूँ सर। हाँ, तभी तो आपके बच्चे जो है IIT। दोस्तों, माँ ग्रेजुएट है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। कहा जाता है कि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं उनके बच्चों में काबिलियत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है आज जो है ये जोर दिया जा रहा है कि ज़्यादातर जो है हमारी जो बेटियाँ हैं वो पढ़ लिख कर आगे आएँ, ताकि हमारे आने वाला भविष्य जो होता है वो बेटियों पर टिका होता है।
और उनको जो है अगर हम पढ़ा लिखा कर आगे लेके आएंगे तो आने वाला जो फ्यूचर है वो हमेशा ब्राइट होगा। और ये आपकी क्या लगती हैं? आप आ जाइए जरा थोड़ा 1 मिनट के लिए, आ जाइए। अच्छा आप अरे क्या नाम है बताइए? आशीष पटेल। आशीष जी, 2 बच्चे आपके घर के जो होनहार 2 बच्चों ने IIT जैसे परीक्षा को क्लियर कर लिया है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बच्चों का कि IIT मैं गया था वहाँ पे जब इनका मतलब एग्ज़ाम था 4 जून को। तो वहाँ तो बहुत नर्वस थे, लेकिन मतलब अंदर से ये भी होता था कि क्लियर कर जाएंगे। ऐसा मतलब इनकी तैयारी देख के वो हो रहा था कि क्लियर कर जाएंगे ये। और क्या कहेंगे उन माँ बाप को जिनके बच्चे जो है ना IIT का नाम लेते ही उनको बुखार आ जाता है? नहीं, क्या कहेंगे, क्या इसमें देखो बच्चों को थोड़ा सा तैयारी मतलब से करना पड़ता है और माँ बाप को भी उसके पीछे थोड़ा सा लगना पड़ता है। इसमें माँ बाप का बहुत रोल है, जब भी आज ये बच्चे मतलब ऐसे क्लियर किए हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल। तो कोई भी परीक्षाएं पास करना है दोस्तों, चाहे वो चाहे UPSC की हो, चाहे जो है नीट की परीक्षाएं हो, जो भी बड़े एग्जाम है ना, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर माँ बाप चाहेंगे तो ही बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएंगे, अगर माँ बाप नहीं चाहते हैं तो बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। शायद बहुत मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है जो है IIT जो है। लगता है कि हमारे 2 बच्चों ने क्लियर कर लिया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये कहा जाता है कि एक जो है पर्वतारोहण जैसे होता है कि आपको कहा जाता है कि अगर किसी परिवार को अगर बदलना है, किसी परिवार गरीब भी परिवार है, अगर उसको जो है बड़े ओहदे तक पहुंचाना है तो एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है, शिक्षा एक ऐसी रास्ता है जो आपको इंसान को नीचे से लेकर ऊपर पहुंचा सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें ये चीज़ें करनी है, तो एक ही जगह है बचता है, वो है सिर्फ शिक्षा। क्योंकि आप गरीब इंसान के पास इतने पैसे नहीं होता है कि बड़ा बिजनेस कर पाए, और वो सिर्फ जो है मेहनत करके जो है काम कर सकता है, और उसके बच्चे चाहे तो सिर्फ अपने परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये दादा ज़्यादा जानते होंगे कि यहाँ के ज़्यादातर ये यहाँ पर रहे हैं और ये परिवेश को ये ज़्यादा जानते हैं। अगर एक गरीब को बड़ा बनना है जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या रास्ता है दादा, बताइए? पहली बात, शिक्षा में लगन होनी चाहिए बच्चे की। बहुत से गरीब परिवार के भी बच्चे इसमें किए हैं। हाँ, मुझे जानकारी है कि गरीब परिवार को पैसे मायने नहीं रखता, बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं मानता हूं कि गरीब के बच्चे वो ऐसे परसेंटेज जो होता है ना वो बहुत कम होता है, कहीं कहीं एक दिखाई देते हैं। कहीं कहीं दिखाई देता है। अभी देखिए हमारे यहाँ बेलवा के एक परिवार से बच्चा जो है नीट की परीक्षा क्वालिफाई पिछले साल किया था, गरीबे परिवार से था, उसकी माँ रसोइया थी। देखिए, नीट की परीक्षा और IIT के परीक्षाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। उसको हम नीट की परीक्षा को हम IIT से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। नीट की परीक्षा का रिजल्ट आता है तो एक जिले से कम 20 25 बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन जब अब IIT के रिजल्ट आता है तो शायद जिले के जिले जो है स्किप हो जाते हैं। उसमें और इसमें बहुत फर्क है, और इसीलिए IIT की जो है इतना ज़्यादा जो है कहते हैं कि IIT का इतना बड़ा जो है नाम है। IIT मतलब कहते हैं लोग कि IIT जब जो कोई बच्चा पास करता है जिसके घर का, तो वो एकदम इतना ज़्यादा गर्वान्वित अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा जो बच्चा IIT क्लियर किया है वो शायद आसपास के हो सकता है कि कई जिलों में नहीं आया हो। इस तरह से इसकी जो है परीक्षाएं होती हैं। और अब आप मुझे बताइए कि जो नए हमारे बच्चे हैं जो आपकी वीडियो देख रहे हैं वो किस तरह से तैयारी करें, गांव के बच्चे हों और ख़ास करके किस तरह से तैयारी करें कि वो भी IIT जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर लें? तो मैं यही कहना चाहूँगा उन सबको कि अपने आप को 100% झोंक दे अपनी पूरी प्रिपरेशन में, ना इधर को सोचे ना उधर को, बस करना है तो करना है, बाकी जो होगा वो बाद में पता चल जाएगा। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने एक राइट पाथ और राइट डायरेक्शन में चलिए। कहीं डायरेक्शन भी गलत हो सकती है तो उसकी जगह वो भी एक कारण बन सकता है हमारे रिजल्ट ना आने का। तो 100% कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, टाइम मैनेजमेंट रखिए, बस करते चलिए, रिजल्ट आपके हाथ में ज़रूर आएगा। कहा जाता है कि जो IIT की परीक्षा है वो आप जो 12th पास करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उसकी लेवल हाई होता है, और फिर वो बच्चा जो सिर्फ 12th, गांव का बच्चा सिर्फ 12th तक पढ़ा है और उस लेवल को वो जानता ही नहीं है, फिर उसके लिए तो कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कठिनाइयाँ होती है, लेकिन हमारे पास अलग सोर्स है, जैसे YouTube का हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी
अगर हम चाहें अपने लेवल को 12th से हम IIT लेवल तक भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हम अपने पास resources हैं। हाँ, बुक्स से भी हम पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। अगर हमारे पास अगर हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो हमारा जो बेस है, क्या आपको लगता है कि शुरू जो पीछे के सिलेबस हैं उनको भी हमें एक बार जो है देखना पड़ेगा? हाँ, थोड़ा मोड़ा नीड होता है। जैसे अगर हमारा सिलेबस देखें तो वो मेजरली 11th-12th का ही होता है। 11th-12th से अगर हम करते चले तो हमारा हो जाए। 11th-12th पे ज़्यादा फोकस है तो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्या आप क्या कहती पूजा, जो गांव के बच्चे हैं और आप जैसे लोग आपको जैसे देख रही हैं, उन्हें क्या कहना चाहती हैं? गांव के जो बच्चे होते हैं, कहा जाता है कि उतने उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते हैं पढ़ाई के लिए, और बड़े बड़े यहाँ गाँव में वो कोचिंग भी नहीं होते हैं जो उन्हें मिल सके, तो कहाँ से वो कैसे करके ये एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं? देखिए, बुक्स का तो नहीं कह सकती, लेकिन बुक्स बहुत अगर चाहो तो बुक्स तो हर, लेकिन YouTube जो आज के टाइम पे मतलब सबसे बेस्ट रिसोर्स है। आप हर चीज़ में यहाँ से पढ़ सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है नहीं आप पढ़ सकते हो। और रही बात मतलब 11th-12th की, तो 11th-12th ऐसा एक बेस होता है। अगर और जो IIT है वो आपका बस एक थोड़ा सा बेस के साथ आपको ये चेक करते हैं कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो क्या आप उसका यूज़ कर पा रहे हो, उसका एप्लीकेशन आपको पता है। तो बस हम अगर हमारे 11th-12th का बेस अच्छा है तो उसके बाद वो जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो अच्छे लेवल की अगर आप ढंग से करोगे तो वो हो जाएगा, निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिर मतलब आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए बस 11th-12th का। किसी और ऐसे ही मोटिवेशनल और वीडियो में और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे जो है गांव से भी हो सकते हैं, और इनके कहने से अनुसार, इनके अकॉर्डिंग के अनुसार गांव से भी बच्चे पढ़कर IIT जैसे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इनका वीडियो और ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिएगा, शायद इनकी वीडियो को देखने के बाद बच्चों में जो है जोश आए और वो भी जो है IIT जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ समाप्त होगा, फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।